इटली में यौन अपराधियों और बलात्कारियों की गिरफ्तारी के बावजूद ऐसे अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इटली सरकार ने अपराध को कम करने और जनता में भय पैदा करने के लिए कठोर दंड लागू करने का निर्णय लिया है। लागू की गई सजाएं बहुत चौंकाने वाली है। इन्हें 18 दिसंबर को लागू किया गया था। अब देखते हैं कि वे इसे कैसे लागू करते हैं। यौन अपराधियों और उनकी सजाओं को संबोधित करने वाला एक विधेयक इतालवी संसद में पेश किया गया था। विधेयक में सजा के रूप में उनकी कामेच्छा और यौन हार्मोन को कम करने के उपाय प्रस्तावित किए गए। लेकिन यह कैसे किया जा सकता है? अपराधियों को मौखिक दवाएं या इंजेक्शन दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यौन इच्छाओं के बिना प्रजनन नहीं होता है। इसी तरह बार बार यौन अपराधियों को दंडित करने के लिए उनकी यौन इच्छाओं को दबाने के लिए इंजेक्शन या मौखिक दवा दी जाएगी। अगर बिल पास हो गया तो जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि बलात्कारियों को ज़बरदस्ती दवाइयाँ दी जाएंगी या इंजेक्शन दिए जाएंगे? नहीं, अपराधियों से उनकी सहमति मांगी जाएगी। अजीब बात है। आप किसी यौन अपराधी से रासायनिक तरीके से बधिया किए जाने की सहमति कैसे मांग सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वे सहमत होंगे? असंभव। एक रास्ता है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सुझाव दिया है कि बलात्कारियों और यौन अपराधियों को उनके अपराधों की गंभीरता के अनुसार निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। उदाहरण के लिए, एक अपराधी को 7 साल जेल की सजा दी जाती है। यदि दोषी रासायनिक बधियाकरण से गुजरने के लिए सहमत होते हैं तो उन्हें निलंबित सजा की पेशकश की जाएगी। यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी को अपनी गलती का एहसास हो और वह दोबारा ऐसे अपराध न करे। यदि दोषी रासायनिक बधियाकरण के लिए सहमत हो जाता है तो उसकी सज़ा 2 साल कम कर दी जाएगी और उसे 5 साल की जेल होगी। दूसरा विकल्प यह है कि अगर किसी यौन अपराधी को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है और वह रासायनिक बधियाकरण के लिए सहमत हो जाता है तो उसे 2 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, उसे मुक्त कर दिया जाएगा और यह बधियाकरण स्थायी नहीं है। प्रस्ताव का उद्देश्य बार बार अपराध की संभावनाओं को कम करना है। भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने इटली के फैसले का समर्थन करते हुए इसे शानदार बताया है। उन्होंने भारत में भी ऐसा ही कानून लागू करने का आग्रह किया। भारत में यौन अपराध बढ़ रहे हैं और यह समाचारों में व्यापक रूप से छाया हुआ है। इसी के चलते प्रीति जिंटा ने पीएम मोदी से भारत में भी केमिकल कैस्ट्रेशन जैसा कानून लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे रेप अपराधों में कमी हो जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा होगी। प्रीति के प्रशंसक और अनुयायी ने भी कमेंट कर उनकी सहमति जताई। इतालवी विशेषज्ञ और शोधकर्ता रासायनिक बधियाकरण के खिलाफ हैं। उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए सबूत या शोध की मांग की है कि क्या रासायनिक बधियाकरण यौन अपराधों को रोकने में मदद करता है। विशेषज्ञों ने ऐसे कानून को लागू करने के बजाय अधिक शोध की मांग की है। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले रासायनिक बधियाकरण के दुष्प्रभावों के विश्लेषण का आह्वान किया है। नारीवादी समूह भी इस फैसले से सहमत हैं। उनका मानना है कि यौन अपराधों में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि पुरुषों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने के बारे में शिक्षित नहीं किया जाता।
इटली में अभी तक रासायनिक बध्याकरण को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन क्या इसे कहीं और भी लागू किया गया है? हाँ, यह रूस और अमेरिका के कुछ राज्यों में कानूनी है। यह आश्चर्य की बात है। आप सब क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी ऐसा ही कानून लागू करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जेल जाने के बजाय रासायनिक बधियाकरण बेहतर है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।